ओम शांति। आज बाबा के 25 तारीख के साकार महावाक्य हैं, 25 जनवरी 2025 के। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद रहते हैं। हाई फाई बनना। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होना है, अच्छे नंबर लेके आना है। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। अब बाबा ने सुस्त की पहचान बताई है। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन कौन याद रहते हैं? बाबा की सेवा तो याद रहती नहीं, बाबा की मुरली याद नहीं रहती। क्या याद रहता है उन्हें? मेरे बच्चे, मेरे पोते। हाँ, मित्र संबंधी याद रहते हैं। तो क्या बनना है? सुस्त बनना है या चुस्त बनना है? भैया तो सुस्ती बनेंगे जो याद नहीं करते। हाँ, नहीं, हमें क्या बनना है? बाबा पूछ रहे हैं। हाई फाई। हमें तो अच्छे नंबर है, तो चुस्त बनना है। चुस्त बनना है ना, सुस्त नहीं। अच्छा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थ करेगा। अब पुरुषार्थ में क्या 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 आता है? पुरुषार्थ में रोज पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, कर्म करेंगे। और अच्छा ही करेंगे। सारी बात इसमें आगे अच्छा ही करेंगे। सारा अच्छा ही अच्छा करेंगे। अच्छा, थोड़ा खोल के भी बताओ, अच्छे में और क्या अच्छा होता है? अच्छा जी। देखो बाबा ने क्या कहा। अमरदीप भाई जी, तकदीरवान किसको कहेंगे संगम युग पर? तकदीरवान किसको कहेंगे? तकदीरवान तो वही है जो समय को पहचान ले। जो समय को पहचान ले। देखो बाबा ने कहा, योगेंद्र भाई मुरली में देख के मत बताना, अपने माइंड से बताना। क्या पूछा गया है? कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? 2 बार 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? चलो सुनो। हाँ जी, मुरली में देख के नहीं बताना। अरे मुरली तकदीरवान तो ये है जो सब कुछ बाबा को अर्पण करे। अच्छा, पॉइंट घुमा के बता दी है ना? चलो, बाबा ने कहा, उत्तर है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। ये बढ़िया पहचान बता दी। संगम युग पर तकदीरवान कौन है? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं? आज पोल खोल दी कोई सबके। कोई तो बहुत मनहूस, जिसे हम दुनिया में कहते हैं कंजूस, मनहूस होते हैं। फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, है ना? है, लेकिन फिर भी सेवा नहीं कर रहे हैं।
तन मन धन से सेवा कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो उसको बाबा ने क्या नाम दिया है? मनहूस। सब कुछ है लेकिन कर नहीं रहे। तन भी बढ़िया है, हस्त पुस्त तन लिए घूम रहे हैं, है ना। और मन भी है कि कोई टेंशन भी नहीं है उन्हें, किसी मुसीबतों ने घेर रखा हो, उन्हें कोई परिस्थितियां चारों तरफ से लिपटी हुई हो, कोई चिंता भी नहीं, टेंशन भी नहीं है, कोई गुजारा कैसे है होगा, ना, चिंता कि भी नहीं। गुजारा कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा, है ना, परिवार कैसे चलेगा, वो भी टेंशन नहीं है। और फिर भी नहीं कर रहे। तीसरा, धन भी इतना पर्याप्त मात्रा में है कि आराम से बैठ के खा रहे हैं, है ना, आगे के लिए भी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी सेवा में नहीं लगा रहे हैं। तो बाबा उन्हें कहते हैं मनहूस है, उनको तकदीरवान नहीं कहा जाएगा। अब हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैं तकदीरवान हूँ या नहीं हूँ। बाबा ने तो दर्पण दिखा दिया ना, तकदीरवान किसे कहेंगे, और जिसे कहते हैं किस्मतवान, और दूसरा है बदकिस्मतवान। तो मैं बदकिस्मत वाला हूँ या पहचान भी तो बता। किस्मतवान हूँ? पहचान बता दी बाबा ने। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। बताओ। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी संगम युग पर सन्मुख आया है। तकदीरवान बच्चे क्या समझते हैं? क्या सामने आया। समझते हैं? हाँ, बाबा अब सामने आया हुआ है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। क्या था उन बच्चों के मन में? कि हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। अपना भी भाग्य बनाए और दूसरों को भी भाग्य बनाने की प्रेरणाएं दे, रास्ता दिखाए भाग्य बनाने का। ठीक है, तो अब ये बाबा ने पहचान बता दी तकदीरवान कौन है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, है ना। जिसकी तकदीर जग जाएगी उसी के लिए तो नई दुनिया है, सतयुग दुनिया। और जिसकी तकदीर ही नहीं जाएगी उसके लिए तो पुरानी दुनिया है, कलयुगी दुनिया। और क्या, सबके ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीरवान बन रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, कृष्ण तो देवता है। श्री कृष्ण को भगवान तो नहीं कहेंगे ना, श्री कृष्ण तो देवता है, भगवान तो शिव बाबा परमात्मा को कहेंगे। यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। श्री कृष्ण तो बाबा ने हमारा लक्ष्य बताया कि बच्चे तुम कृष्ण बनने वाले हो, कृष्ण बनने के लिए तुम पढ़ाई पढ़ो। फिर शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट हैं। कृष्ण जैसा बनने के लिए तो राजयोग हमें सिखाया जा रहा है, तो कृष्ण फिर कैसे राजयोग सिखा सकते हैं? राजयोग सीख के तो हम कृष्ण जैसा बनते हैं। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा कह रहे हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या बनाने के लिए? प्रिंस माना राजकुमार और प्रिंसेस माना राजकुमारी। तो सतयुग में हम राजकुमार और राजकुमारी बनेंगे। कब? जब इस समय भगवान की पाठशाला में पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर कौन है? जिस पाठशाला में हम सब पढ़ रहे हैं, इस पाठशाला का टीचर कौन है? सरोज दीदी। शिव बाबा है, शिव बाबा है इस पाठशाला का टीचर। नहीं, सरोज तो नहीं मिला। देखो स्कूल में होते हैं ना माता जी,
सुना माताओं, स्कूल में होता है ना, स्कूल में जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना तो वो मॉनिटर बन जाता है, मॉनिटर की तरह बस। है ना। तो जब टीचर की गैरहाजिरी में कौन पढ़ाता है? मॉनिटर ही। मॉनिटर पढ़ाता मॉनिटर पढ़ाओ। है ना। तो सरोज बहन आपकी मॉनिटर है। कोई बात समझ में ना आए, कोई बात समझ में ना आए, अब टीचर तो बार बार आप टीचर से कैसे संपर्क करो, टीचर है तो ना। वही है। तो आप मॉनिटर से संपर्क कर सकते टीचर तो हो। शिव बाबा है। टीचर तो शिव बाबा है सबका। देखो कैसे शिव बाबा टीचर है, आपको बताए। आप भी वही मुरली सुन रहे हो, है ना, और हम बच्चे भी वही मुरली सुन रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। तो सबके लिए वही मुरली है ना, तो सबका टीचर एक ही है। बाकी हम छोटे बड़े मॉनिटर, जो पढ़ाना सीख गए हैं तो वो क्या बन गए? टीचर। वो टीचर बन गए, है ना। उनको कहेंगे मास्टर टीचर, मतलब छोटा टीचर। बाकी मुख्य टीचर तो अलग होता है ना, तो स्कूलों में कहते हैं उनको मॉनिटर। ठीक है। अब मॉनिटर में भी अलग अलग है। कोई मॉनिटर तो ऐसा होता है कि एक एक बात खोल के समझाता है, और कोई मॉनिटर थोड़ा कम समझाता है ना। कोई किसी को मॉनिटर नो बना मैं कि उसकी समझ में आ जाए। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारी पाठशाला का टीचर कौन है? अब किसे कहेंगे? कौन है हमारी पाठशाला का टीचर? शिव बाबा है। ठीक है। अब सरोज दीदी मत बताना। तो मॉनिटर। अगर मॉनिटर पूछा जाए तो बता सकते हो। आपकी क्लास में, है ना, कई मॉनिटर है, एक ही मॉनिटर नहीं है। योगेंद्र भाई भी मॉनिटर है, अमरदीप भाई भी मॉनिटर है ना, सलोनी भाई भी मॉनिटर है। हाँ, बस मॉनिटर में अंतर है। अब तुम्हें भी बनने को कहा गया, तुम भी बनो। और आप भी मॉनिटर बन सकते हो, है ना। भाई टीचर बनने के लिए तो बड़े बड़े पेपरों का सामना करना पड़ता है। मॉनिटर बनने के लिए बड़े बड़े पेपरों का सामना नहीं करना पड़ता। मॉनिटर तो आसानी से बन जाते हैं। ठीक है। शर्मिष्ठा माता जी, आप तो पढ़ी लिखी हो ना, तो आप मॉनिटर बन सकती हो आराम से। ठीक है। हाँ, मोबाइल में रोज मुरली निकाल करके, ठीक है, हाँ, मोबाइल में पढ़ो, प्रैक्टिस करो। हाँ, ठीक है। एक दिन आपसे भी सुनेंगे आप कैसे सुनाओगे मुरली। ठीक है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, ट्रेनिंग करो बच्चे, तभी तो ट्रेंड बनोगे। स्पष्ट, है ना। तो स्पष्ट शब्दों में आराम आराम से सुनाओ भले। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप फिर गदनपुरा की क्या बन जाओगी? मॉनिटर। हाँ, मास्टर टीचर बन जाओगे। ठीक है। तो फिर रोज आपके पास माताएं, फिर तो पापा के कमरे में सर्विस सही सुना लग रही। बिल्कुल रोज क्लास चल जाएगी। एक मोड दिया करो कोई माँ। देखो, कोशिश करते हैं, कोशिश से सब कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, छोड़ना पड़े। नहीं छोड़ना कुछ नहीं है। नहीं छोड़ना कुछ नहीं है माता जी। छोड़ना क्या? गाय भैंस भी पालनी है, बच्चों को नाश्ता बनाना, खेत में जरूरत है तो खेत में भी जाना, और फिर मुरली भी सुनानी है। ठीक है। अब देखो योगेंद्र भाई है, बिजली का काम भी करते हैं, अपने घर के काम भी, लत्ते कपड़े खाना पीना सब काम करते हैं, और देखो क्लास भी करा देते हैं। सिर्फ लापरवाही छोड़नी है ना। बस अटेंशन देना है कि इतने बजे तक हमें अपने आप को फ्री करना है। ठीक है। कुछ नहीं छोड़ना। सबसे फोन लगा के दे लो। बिल्कुल। देखो फोन भी लगा के देंगे। कभी कभी भाई मैं तो दूध लेने जा रहा, पानी लेने जा रहा। नहीं, वो तो आगे पीछे टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब लक्ष्य ले लीजिए शर्मिष्ठा माता जी कि मुझे मॉनिटर बनना है। एक फोन अलग ले लो बड़ा। ठीक है। बनना है तो बनना है। एक फोन बड़ा ले लो अलग। हाँ, ठीक है। तो फिर नई जगह सेवा करेंगे ना, तो गदनपुरा की तरफ से थोड़े हम फ्री हो जाएंगे, फिर नए गांव में सेवा स्टार्ट करेंगे, है ना। आपके पास भी आएंगे, बीच बीच में आएंगे, हर हफ्ते आने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बुला करोगे जब आ करेंगे। ठीक है। क्योंकि हाँ जी, कल आएंगे। क्योंकि जिस गांव में जाते हैं और वहाँ बाबा के पुराने बच्चे हैं। हाँ जी, नहीं पक्का आएंगे। जिस गांव में जाते हैं और वहाँ बाबा के पुराने बच्चे हैं, है ना, तो पुराने बच्चे मतलब बड़े बच्चे। अब बड़े बच्चे अगर खुद ही खाना ना खाना सीखे
तो छोटे बच्चों को खाना खाना कब सिखाएंगे? सोचो। तो जिन्हें संदेश नहीं मिला है, अब उनको तो संदेश देना है ना। आपको तो संदेश मिल गया, आपका तो कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ गया। अब आप कनेक्शन जोड़ दिया, अब आपका काम है खुद जोड़ो और शक्ति बाबा से प्राप्त करो। तो खाना खाना कहीं कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो, कनेक्शन जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो, है ना। क्योंकि जो पैसा पुरानों की सेवा में लग रहा है, वही पैसा अगर नयों की सेवा में लगे तो भाग्य किसका बनेगा? हमारा। पुरानों का बनेगा, है ना भाई। किसी और के धन से, देखो माता सुनो, सेवा कैसे होती है? किसी और ने धन खर्च किया तो आप जागे, आपका जन्म हुआ, है ना। अब आप औरों के जन्म के लिए धन खर्च करो तो आपका भाग्य बनेगा। अब आपके गांव में इतने दिन आई ई रिक्शा, किसी ने तो धन खर्च किया होगा ना। तो जिसने धन खर्च किया भाग्य किसका बन गया? उस आत्मा का बन गया, शुरू में है ना। शुरू में जिसने हिम्मत दिखाई, एक भाई ने कहा दीदी आप कोर्स कराओ, ई रिक्शे का पैसा रोज का मैं दूंगा, आप पक्का कोर्स करा दो उनका। तो भाग्य किसने ले लिया? उस आत्मा ने भाग्य ले लिया, है ना। तो ऐसे आप भी सब मिलके किसी गांव की जिम्मेवारी ले लो कि उस गांव में पाठशाला खोलनी है, दीदी यहाँ का खर्चा हम सब देंगे, है ना। तो भाग्य किसका बन जाएगा? आप लोगों का बन जाएगा। तो ऐसे सेवाएं होती आ रही हैं, ठीक है। आगे बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा संदेश फैलेगा उतना जल्दी सत्युग आ जाएगा। तो ढील कौन कर रहे हैं सत्युग लाने में? हम ही लोग कर रहे हैं, हम बच्चे कर रहे हैं, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो क्या है इस पाठशाला का टीचर कौन है? शिव बाबा हैं। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है ना, ये ठीक है बिल्कुल, है ना। इनको पत्तों के रूप में दिखा दिया है, लेकिन पत्ते के रूप में नहीं है। पत्ते जैसे धरती के आकार पर इनका जन्म होता है, जिसे भारत भूमि कहा जाता है। श्री कृष्ण और श्री राधे आते हैं पहले, उसके बाद बाकी सब राजधानी वाले आते हैं, ठीक है। तो पहले पहले राजधानी में कौन आते हैं? राधे और कृष्ण। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देखो पहले जमाने में याद होगा, शादी से पहले नाम और होता था और शादी के बाद नाम बदल देते थे, अब ना बदलते, है ना। अब नहीं बदलते, लेकिन पहले बदलते थे। तो बचपन में राधे कृष्ण नाम, और उनका स्वयंवर हुआ तो क्या नाम पड़ गया? लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण, ठीक है। बड़ा गहरा राज है ये अलग अलग नहीं है। वो बचपन का रूप है और ये बड़ेपन का रूप है। तुम बच्चे जानते हो कि यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, तो जरूर संगम पर स्थापना हुई होगी। इसीलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है, जिससे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कौन सी स्वर्ग स्थापन होना है? जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान बन गया है, चारों तरफ भूत ही भूत। कब्रिस्तान में कौन दिखाई देते हैं? भूत तो दिखाई देते हैं, है ना। जाते भी डर लगता है, जाते भी डर लगता है। तो ये दुनिया क्या हो गई है? ये कब्रिस्तान हो गई है, जहाँ देखो डर ही डर, है ना। अकेले की हिम्मत परिस्तान में डर नहीं लगता, परिस्तान में तो बहुत अच्छा लगता है घूमना। कब्रिस्तान में डर लगता है, कहीं से कोई चिपट ना जाए भूत आके। तो यहाँ भी डर लगा है, कहीं कोई हमें कुछ कह ना दे, है ना। तो दुनिया क्या बन गई? कब्रिस्तान। हाँ, अकेला, यहाँ तो जिंदे भी बिल्कुल अकेला आदमी कहीं आने जाने में भी डर,
क्योंकि दुनिया किसकी है? ये भूतों की दुनिया है। जिंदे भी भूत, मरे भी भूत। अकेली कन्या को कहीं भेजते हुए डर लगता है, क्योंकि चारों तरफ भूत घूम रहे हैं, कहीं हमारी कन्या को न चिमट जा, है ना। देखो भूत, हाँ सीता भी चोर की थी, तुम बताओ तो अब क्या कर रहे हैं? अब भी ऐसे ही है। बिल्कुल अब भी ऐसे ही है। देखो कल समाचारों में आ रहा था कुंभ का, कुंभ में एक चाचा भतीजी मेला देखने गए। भतीजी होगी लगभग 10-12 साल की, समाचारों में दिखा रहे थे। वो भतीजी का चाचा से हाथ छूट गया। अब बिछड़ गया, हाथ छूट गया चाचा जी से। चाचा परेशान, बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई, बेचारा। हाँ, थोड़ी देर होगी, फिर उसने अपने परिवार में फ़ोन करा कि बच्ची ऐसे ऐसे मेरे से छूट गई है। चारों तरफ फिर उसके मिलने जुलने वाले आ गए, सबने ढूंढा। 3-4 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते ढूंढते। वो बच्ची का बताना है कि किसी महात्मा ने उसको पकड़ लिया था, और महात्मा ने उसको कहा तो कोई पूछे तो ये अपना नाम ये बताना। नाम बदल दिया, है ना। बच्ची रो रही है, बोले अगर तू रोएगी तो तेरे में गोली मार दूंगा। किसी से बताओगे तो? बताइए महात्माओं के लक्षण, अब बताइए। समाचारों में था, मैंने खुद समाचार देखे वो, है ना। तो इतना बुरा। फिर समाचारों में चेतावनी दी, कोई भी छोटे जो ऐसे छोटे बच्चे जो अपने कैंप में ना जा सके, है ना, ऐसे छोटे बच्चों को ना लाया जाए। तो वो छोटी बच्ची बेचारी कहाँ जाए, रोने लगी। पहले खिलौना कोई पत्थर खरीद रही थी, उसे अच्छा लगा, कितने का है? महात्मा ने कहा बेटा लेगी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं दूंगा। जबरदस्ती 50 रुपये थमा दिए उसके हाथ में, उसने नहीं लिया। फिर कोई दाना खाने के लिए दिया, बच्ची ने दाना भी नहीं खाया। तो फिर बच्ची कहीं को जाने लगी, तो बच्ची का पीछा किया उसने, कहाँ जा रही है, और पीछा करते करते अपने फिर उधर खींच कर तंबू में ले गए अपने। बताइए। फिर मिली है नहीं उन्हें वो? हाँ मिल गई। फिर बाद में वहाँ थे वो मीडिया वाले भोजन कर रहे थे वहाँ, जो समाचार वाले हैं ना, उन्होंने समझ लिया। हाँ वो बच्ची रो रही थी तो उन्होंने ध्यान किया बच्ची रो क्यों रही है और महात्मा के साथ है, तो उन्होंने बात पकड़ी और तब जाके फिर उनको थाने में। हाँ समझदार थे ना, अखबार वाले थे, समाचार वाले, वो तो मीडिया है, मीडिया वाले। सही है। उनके तो चारों तरफ आंख रहे हैं। बिल्कुल। तो बाबा कहते बच्चे कितना सावधानी से रहना पड़ेगा। आज बताओ ऐसे पवित्र जगह पे भी, मीडिया वाले तो कहीं भी है ना, आत्माएं सुरक्षित नहीं है। नहीं है। वहां भी बाज नाम कपड़े पहन रखे साधु के, तो कितना बदनामी कर रहे हैं हिंदू धर्म की। इसीलिए लोग बाग डर गए, है ना। कहावत है ना दुनिया में, हाँ, कि एक ही भैंस सारे झोड़ को गंदा कर देती है, है ना। वो पीने लायक नहीं रहता पानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें कितना पवित्र बना रहा हूँ। बाबा ने तो हमें सोचने तक की भी बता दिया बच्चे, किसी के बारे में सोचना भी महापाप है। कर्म करना देखना तो बहुत बड़ी बात है ना। हम किसी के बारे में जरा सा भी रिंचक मात्र भी कुछ उल्टा सोचते हैं तो ये भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पर दाग लग जाता है। बताओ, और वे तो कर्म करने से भी नहीं डर रहे, सोचना तो बहुत दूर की बात होगी। तो बाबा हमें कितनी गहराई में ले जा रहे हैं। बच्चे तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बन गए हो, फिर से तुम्हें पवित्र बन के अपने पवित्र धाम में चलना है। अब तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। क्यों खुशी में रहना चाहिए? कौन पढ़ा रहा हमें? भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट तो ऊंचे ते ऊंची है ना। आज तक किसी भी संत महात्मा स्कूल कॉलेज में किसी ने हमें ये लक्ष्य दिया कि अपने को लक्ष्मी समझो और लक्ष्मी जैसे लक्षण धारण करो? किसी ने कहा आज तक? किसी ने नहीं कहा, है ना। घर में बेटी ससुराल में लक्ष्मी बन के जाती है तो बहुत ही कम मासी होगी जो कहती बेटी सचमुच की लक्ष्मी बन के रहना। नहीं तो ज्यादातर क्या सिखाती है, बेटी डर के मत रहना, है ना, हम तेरे साथ हैं। अब की माँ सिखा रही है, तो अब की माँ, हाँ, बेटी लक्ष्मी बन के जा रही तो लक्ष्मी रहना। तो कितना महापरिवर्तन आ गया है।
तो बाबा हमें अलौकिक जन्म देते ही हमें याद दिलाते, बच्चे तुम देवता थे, अब फिर से तुम्हें देवता जैसा बनना है। ठीक है, तो बाप को याद करना चाहिए ना। याद भी तब रहेगी जब पूरा ममत्व निकल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे घर परिवार में रह रहे हो ना, तो ऐसे रहो जैसे नर्स होती है ना, हॉस्पिटल में मरीज की पूरी सेवा करती है, अब फंसती नहीं। टाइम पर दवाई देना, सारी देखभाल करती है, परिवार वालों को पता भी नहीं चलता है ना। लेकिन जब पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के घर जाता है तो क्या वो रोती धोती है, परेशान होती है? नहीं, खुशी खुशी विदा कर देती है ना। तो अपने को नर्स से समझ, हाँ, नूर कह देते अब तुम अपने घर चले जाओ, नर्स अब आप जैसी ठीक सेवा। हो गए, है नर्स ना। जैसी तो सेवा ऐसे बाबा कहते हैं आप भी परिवार में सेवा करो, क्या समझ के कि मैं सेवाधारी आत्मा हूँ, मुझे इनकी अच्छे से अच्छी सेवा करनी है, और बाबा की याद में रहो, तो सेवा भी हो गई और अपना ममत्व भी नहीं जुड़ा उनसे, अपने मोह मत भी नहीं हुआ। प्यार करो, मोह नहीं करो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। कैसा वैराग्य? अगर बाबा मुझे अभी ले जाने के लिए कहें कि बच्ची तैयार हो, तो मैं क्या कहूँ? हाँ जी बाबा। या कहूँ नहीं बाबा अभी तो पोते पोती छोटे हैं, ये वो बेचारी अकेली कैसे संभालेगी, बाबा थोड़े दिन और रुक जाओ, हैं? ये है मोह। ठीक है, अब जब आपने अपने छोटे छोटे बच्चे पाल लिए तो वो भी पाल लेगी, है ना। आपने भी तो पाले ना अपने छोटे बच्चे। हाँ, तो इसे मोह कहते हैं। बाबा कहते प्यार करो, देखभाल करो, लेकिन न्यारे प्यारे होकर के करो। और अब तो ठीक सब है? समझदार हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाने हैं, अब हमको वापस अपने घर जाना है। कौन से घर जाना है? परम धाम जाना है। कहाँ है परम धाम शर्मिष्ठा माता जी? ऊपर कहाँ? भगवान के पास कहाँ? शिव बाबा ले जाएंगे घर हमें। हाँ, घर ले जाएंगे, तो वो घर है कहाँ? पहले क्या आएगा? जैसे हमें मेरठ जाना तो पहले आपको फलावदा पार करना है ना, फिर नीलोहा पार करना, फिर बाईपास पे चढ़ जाओगे, ऐसे। तो आपको क्या क्या पार करना परम धाम जाने के लिए? संगम युग में है, हाँ, नीचे। ऊपर चले जाएंगे, हाँ, तो सतयुग में जाएंगे। सतयुग ऊपर है, कितना दूर है? सतयुग है, सतयुग ऊपर है, सतयुग तो यही होगा। मैं एक बात बताऊँ दीदी आपको जी। हमने यो 7 दिन का कोर्स करा नहीं है, ओहो, हो गया पेपर। ठीक है, मामले में पिछड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब ना सलोनी बहन से कहना, सलोनी बहन से कहना कि हाँ जी। बहन जी दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने इन, सुनो आपको तो ये कोर्स करा देंगी रश्मि बहन जी, ये तो परफेक्ट हो गई है। हमने ये कोर्स करा नहीं है, बल्कि हमारी इन्होंने चाची ने हर भी ने कर लिया, मैंने तो इनसे बाद में तो इनसे बाद हाँ, आप तो लास्ट में आए थे। चलो, अभी रश्मि बहन, अभी आप रश्मि बहन से कहना वो आपको कोर्स कराए। चलो ठीक है। अब हरवीरी माता जी बताइए परम धाम कहाँ है? अरे भगवती का जो मेरे याद है वो कर दूंगा। अच्छा चलो बताते हैं, देखो अब सावित्री बहन बताएंगी। सरोज माता जी, सरोज माता जी सबसे पूछो जी, नहीं सरोज माता जी ने करा कोर्स। सरोज माता जी सुनो तो सही। आप बोलो नहीं, एक ही। इन्होंने भी नहीं करा। अच्छा, शुरू से नहीं किया? अच्छा, बीच वो पहली बात कह रही है, पहले भी कोर्स नहीं थी, हाँ, बाद में आई थी। जब चित्रों पे समझाया था। नहीं, इन्होंने ना करा। अच्छा, पूरा नहीं सुना। अच्छा, और कौन है लाइन पर? सावित्री बहन। सावित्री बहन तो बता देगी, जगवती माता जी बताएंगी आज परम धाम कहाँ है।
जगवती माता जी मेरे अम्मा परम धाम पता नहीं कहाँ है। हाँ? रोज हूँ अच्छा पर नहीं ध्यान रहती बात जबकि एक मिनट रुक जाओ। अपने गगनपुरे को भूल जाएंगे। जगवती माता जी सभी चुप हो जाएंगे। जगवती माता जी अभी परम धाम कहाँ है? याद करा दीदी मेरे ओ आज बाबा रोज कहता है कि मुझे परम धाम में याद करो, बच्चे रोज वतन में आओ, बच्चे रोज ऊपर नीचे आओ, ये तो ऊपर से नीचे याद नीचे। करना भी तो नहीं आप जानते। क्या करती हो फिर सारा करना दिन नहीं- याद करना बिस्तर नहीं में जानते। बैठे बैठे याद करना अपने परम धाम का चक्कर भी नहीं लगाती आप? सबसे पुरानी यार, बड़ी शर्म की बात। एक मिनट। अब अच्छा ये बताओ, फलावदा से नंगला जाते हो तो बीच में क्या क्या पड़ा है? हाथ पकड़ेगा हाँ, क्या 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 पड़ता है बीच में? बहुत हाथ पकड़ेगा जब माता अरे तेरे की दिमाग से निकल जा सबको नहीं पता लग नहीं, गया। हरवीरी माता 25 जी साल ऐसे पुरानी नहीं है। कह सकते। परम जो धाम को बात पता हमारे दिमाग में बैठ गई ना, बताओ आज से 50 साल पहले आपके दिमाग में जो बात बैठ गई उसे कोई निकाल नहीं सकता। जो तुम्हें बताओ तुमसे नहीं, तुमसे पूछा जाएगा। बस सुनो, हाँ बीच में क्या क्या पड़ा है? हाँ ठीक है। हाँ अब बाबा परम धाम भी तो रोज कहते हैं, बच्चे रोज मेरे से मिलने आओ परम धाम में। बाबा परम धाम भी तो बुलाते हैं, वतन में आओ। अच्छा चलो एक मिनट, अभी जगवती माता की क्लास लगने दो, आप लोग चुप रहो। हाँ, जगवती माता जी बड़ा टाइम सामने आ जाओ जरा। टाइम वेस्ट कर दिया तो। हाँ बताओ, नंगले फलावदा है फलावदा से नंगला जाते हो, नंगले से फलावदा आते हो, बीच में क्या क्या पड़ता है? बीच में कुछ नहीं पड़ता, सीधा एक टांग दूसरी टांग फलावदा में रखते हो, दूसरा कदम फलावदा में होता है आपका। कितने काम पड़े हैं से जाते हो इतनी बुढ़ापे में ऐसा नहीं कह सकते। बुढ़ापे में घर को कैसे भूल जाओगे? देखो घर है ना वो। अच्छा अब सावित्री बहन बताएंगे। अब सावित्री बहन बताएंगे। अच्छा एकदम सूक्ष्म वतन आ जाएगा। वाह, ताली बजाओ भाई सावित्री बहन के लिए। और शांति धाम भी है, उसी का नाम शांति धाम है। शांति धाम है। समझा माताओं? इस दुनिया से बाहर निकलेंगे ना हम, इस दुनिया से बाहर निकलेंगे, आकाश के ऊपर जाएंगे। आकाश तो इसी दुनिया में आता है ना, आंखों से दिखाई दे रहा हमें आकाश, तो ये इसी दुनिया के अंदर है। अब इस दुनिया के पार हमें जाना है, परम धाम जाना है। तो परम धाम से पहले एक दुनिया और पड़ेगी, उसे कहते हैं सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोग, जहाँ इस समय ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति में बैठ हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब संपूर्ण बन के आएंगे ऊपर। ठीक है, सूक्ष्म वतन। अच्छा फरिश्तों की दुनिया। नहीं खुल, देखो जब सरोज बहन कोर्स कराती है ना तो खुल के कराती है। हो सकता है उस दिन आप ना आए हो। फरिश्तों की दुनिया। नहीं माता जी, ऐसा होता है ना, किसी दिन जो पॉइंट सुनाई जाते उस दिन हम वहाँ ना हो, आप किसी दिन उस दिन ना आए हो, या बुद्धि से ना हो, बुद्धि से ना हो। हाँ हर रोज नहीं होती ना, हर रोज अलग अलग पॉइंट आती है। समझ में आ गया? परम धाम का अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं भूलोगे, अब तो भूलोगे नहीं ना। नहीं अब तो पता चल गया, अपना तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे। हाँ
अब आपको क्या करना है इसे पक्का करने के लिए? आज बाबा के कमरे में जाना, फरिश्तों की दुनिया क्या करो सर? ठीक है? बाबा के कमरे में जाके वो 3 लोग जिस पे लिखा है चित्र, उस चित्र को ध्यान से पढ़ के समझ के आना। नीचे पृथ्वी दिखाई है, फिर आकाश में चांद तारे दिखाए हैं, नीली जगह, इसके ऊपर सफेद पट्टी दिखाई है, वहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, विष्णु को दिखाया, शंकर जी को दिखाया, ये सूक्ष्म लोक है। इसके ऊपर लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, बिंदु 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 दिखाई है, वे सब आत्माएं हैं। तो वो है आत्माओं का घर। किताब भी तो इनके पास। आपके पास किताब भी है, वो कोर्स वाली। आत्मा के बाद जो पाठ है वही है, ठीक है? कल पूछेंगे फिर। हाँ, आत्मा के बाद वाला जो पर्चा है, तीनों बातें जरूर सिखा दो ना, आपका, बाप का और घर का। माता जी ये चित्र बार बार अगर आप देखोगे, है ना, तो बार बार तो आपने देखे हैं ना। अभी तो आप गए नगला, आपने देखो सरोज बहन को कितने साल पहले देखा, कितने दिन पहले देखा था सरोज बहन को? रोज देखे सबसे पहले तो हाँ, इन आंखों से तो नहीं देख रहे ना, बुद्धि रूपी आंख से देख रहे हो ना, क्योंकि बुद्धि रूपी कैमरे में मेरा फोटो छप गया है ना। तो ऐसे बुद्धि रूपी कैमरे में ये सारे चित्र भी छाप लो। जब भी बाबा जिस चित्र की बात करे, बुद्धि वहां पहुंच जाए, चित्र सामने आ जाए, ठीक है? हाँ, अब ऐसा ना क्या करो मुरली जल्दी पूरी करो। मुरली जल्दी पूरी करने का फायदा क्या? परम धाम तक का नहीं पता। मुरली सुनने का फायदा क्या? जब एक एक बात का हमें क्लियर हो, ठीक है? तो जब भी अपना सारी बात बोलते हैं, जब हाँ, एक बात समझ में आए तो कहीं से भी पूछ सकता है आदमी। बिल्कुल, चाहे आधी मुरली हो, इसकी चिंता मत करो, ठीक है? चाहे मुरली आधी हो, लेकिन पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब आपने भोजन तो खा लिया, समझो एक थाली भर के 1 किलो वजन का फटाफट अंदर ले लिया, है ना, और वो हजम कर ना सके तो उसकी ताकत बनेगी? नहीं बनेगी ना। हाँ, जब भले आप 1 कटोरी खाना खाओ, लेकिन आराम आराम से चबा चबा के खाओ, उसका टेस्ट लेके खाओ, है ना, स्वाद बना के खाओ उसे, तो उसकी ताकत बनेगी। तो ऐसे मुरली को भी आराम आराम से एक एक पॉइंट की गहराई में जाके सुनो, है ना। जो पुराने हैं, जो समझदार है, वो तो एक एक सेकंड में बुद्धि परम धाम का परम धाम पहुंच गए, सूक्ष्म लोक का सूक्ष्म लोक पहुंच गए, सत्युग की बात करें सत्युग में पहुंच गए। तो उनके लिए तो आसान है, क्योंकि वो ताकतवर आत्मा है। लेकिन जो ताकतवर नहीं है, उनको आराम आराम से, जिनकी आंतें कमजोर है ना, तो उनको भोजन कैसा, हमारी अन्नू बहन है जिनकी आंत कमजोर है, बड़ा आराम आराम से खाना खाती बेचारी, तब शरीर चलता है। तो उनकी आंत खराब है, आपकी आत्मा खराब है। ऐसे आत्मा ऐसे आंत, तो ये ज्ञान का भोजन भी कैसे खाना है? धीरे धीरे खाना है। नहीं, आप भोजन को दोष नहीं दे सकते माता जी। बाबा तो रोज कहता है मेरी दृष्टि डाल के भोजन करो, पवित्र बना के भोजन करो। हम दुनिया को बदलने चले, भोजन को नहीं बदल सकते? बताओ। तो फिर उसका असर कहाँ से आ गया हमारे पर? जब हमने बदल दिया तो उसका असर कहाँ रहा? अपने को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन रास्ता है नहीं, चारों तरफ से बाबा ने बंद कर रखा है। कोई भी बहाना चलेगा नहीं। सारा दिन याद करो बाबा ने क्या कहा, ठीक है? बिल्कुल नहीं चलेगा बहाना। देखो आज बाबा ने क्या कहा, सारे दिन में याद करो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने तो याद नहीं आएगी क्या? पॉइंट है, याद आएंगी जरूर। आज सारा दिन याद करना परम धाम को, और कल बताना फिर परम धाम कहाँ है, ठीक है? दीदी आप नेट में मुरली डालो बीच बीच में, तो बाबा जो मैं ना फिर नेट पे गया मैं। बाबा कहते हैं, सबसे पूछा जाएगा, नहीं दोबारा समझ लो। बाबा कहते हैं जी, शुरू में आकाश के पास सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। माता जी आपको ऐसे याद नहीं होगा। आप बाबा के कमरे में,
माता जी हाँ जी। आप आज रश्मि बहन के पास जाना, उनके पास किताब है और उनसे कहना बेटा 10 मिनट का टाइम मुझे दे दो। दिमाग में तो आ रहा है जो इसका लफ्ज भूल जाऊं। हाँ वो याद आपको जब इस दिमाग में तो है। चित्र फीड होना जब चाहिए। चित्र फिट हो जाएगा ना माता जी, जब चित्र फिट हो जाएगा तो नाम भी फिट हो जाएगा। जब चित्र देख लोगे ना तो याद हो जाएगा। तो आज रश्मि बहन को कहना बेटा 10 मिनट मुझे दे दो, वो आपकी सेवा करेंगी बहुत प्यार से, उनका भाग्य बन जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा। आपका काम हो जाए, ठीक है, नाम उनका हो जाएगा। नाम उनका हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत। जब आओगी इन्हें चित्र में समझा दियो। हाँ कल जब आओगी हाँ, जैसे कुछ चित्र में समझा दियो। नहीं रश्मि बहन को भी तो भाग्य बनवा, शर्मिष्ठा माता जी रश्मि बहन का भी तो भाग्य बनवाना है ना, उन्हें मॉनिटर बनाना। रश्मि वो तो कर ले अपना काम। हाँ, अपना तो नहीं, दूसरे का भी करवाना है, तभी तो उनका पुण्य जमा होगा। चलो आप जाना इनकी बहू के पास है ना, चित्र समझ के आना, फिर मुझे बताना। फिर कल मैं वहां सुनूंगी आपसे क्लास में सबके सामने। नहीं नहीं, आज आप पक्का करोगे, कल आप सुनवाओगे। ठीक है, आज के लिए होमवर्क है। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना रोज की। चलो, बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, अब सुनो, याद हो गया होगा, अब बाद में याद करना। जब टीचर पढ़ाता है ना तो याद उस समय नहीं किया जाता, उस समय तो समझा जाता है, याद घर जाके किया जाता है। ठीक है, 41 मिनट हो गए। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों घे पे हो गई। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आप इसकी चिंता मत करो समन बहन जी, इस पे भी लोग सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा ना आखिर परमधाम है कहाँ। वो तो अधूरे पड़े पर तोते की तरह सुन लिया, 20 मिनट में मुरली पूरी होगी, बस सुनने से मतलब है, लोगों को समझ में भी तो आनी चाहिए ना आखिर। दीदी नेट पे मैं आपके फायदे कह रही, नेट पे नहीं सब देख रहे हैं सब। हाँ सब देखते, सब देखने वालों को सरोज दीदी के चेले कैसे। नहीं, उन्हें ये भी तो पता चलेगा सरोज दीदी कितना पक्का कराती है स्टूडेंटों को, ये भी तो पता चलेगा उन्हें। और पक्का ही ना करो, भविष्य में बच्चे हमारे फेल हो जाए तो हमारी इज्जत है, बेइज्जती है। पकेंगे कैसे वे, कच्चे रह जाओगे तो उसमें बेइज्जती है ना, इसलिए पक्का करना है। टीचर की बदनामी होती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी रहनी चाहिए कि हमको डबल इंजन मिली हुई है। भाई डबल इंजन सरकार दी आज। ठीक है, डबल इंजन कैसे मिली हमें, देखो, एक तो शिव बाबा का सहयोग मिला हुआ, बाबा एक एक बात हमें समझाते हैं। दूसरा, ब्रह्मा बाबा का सहयोग मिला हुआ, कैसे, बाबा आगे आगे है ना, जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया, बाबा की नकल करनी, बस हमें अकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कैसे संपूर्ण बने, है ना, तो बाबा को देख के तो डबल इंजन। और तीसरी इंजन आपको सरोज बहन भी मिल गई है। ठीक है, एक एक बात में पक्का कराएगी आपको, जब तक उसके अंदर दम रहेगा। आपको दूसरी सरोज बहन बनाएगी, बनोगे? हाँ, दूसरी सरोज बहन मतलब मॉनिटर बनना है आपको। कोई पूछेगा क्या तुम्हें पालना किसकी नहीं, तो हम बराबर कहेंगे ना सरोज दीदी की पालना की। हाँ ठीक है, इतना होशियार बनना है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, मतलब सहयोग देते हो ना एक दूसरे को। तुम हो कितने थोड़े से, स्वर्ग की स्थापना में सहयोग देने वाले तुम कितने थोड़े से हो। तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है, तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, है ना। हम क्या जानते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम भगवान की मदद कर रहे हैं। भगवान सत्युग बना रहा है, तुम सत्युग के काम में लगे हुए हैं, श्रीमत पर सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। खिदमत मतलब सेवा, किसकी सेवा करने आए बाबा, हम बच्चों की सेवा।
ये बाबा सेवा ही तो कर रहे हैं बच्चों की, जो इतना समझा रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? बाबा की सेवा करें, है ना, बाबा का संदेश फैलाए, बाबा की श्रीमत पर चले जी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, कितनों का तुमने कल्याण किया चेक करो, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रखकर क्या करेंगे, है ना। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने जो बाबा के परिवार के थे ना, ताऊ चाचा के बच्चे, है ना, भैया के बच्चे, उनको भी बाबा ने ज्ञान सुनाया, बच्चे जो तुम्हारे पास है सत्युग की स्थापना के कार्य में लगाओ, ये पैसे को रखकर क्या करोगे, जितनी आवश्यकता उतना रखो, बाकी भाग्य बनाओ। तो ऐसे हम भी अपने मित्र संबंधियों को बता करके उनका भाग्य बनवा सकते हैं, है ना। पता है ना, जैसे मंदिर में करते थे, मंदिर में गए, पोता कमाता थोड़ी है, लेकिन पोते के नाम से 10 रुपये हम डलवाते थे थाली में, है ना, और पोते का जयकारा बुलवाते थे मंदिर में। वो बोलते हैं ना, फलाने के पोते ने इतने पैसे दान करे, है ना, पोती ने इतने पैसे अब पोता पोती कमाते थोड़ी हैं, कमाई तो आपकी है वो, लेकिन उनके हाथ से कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनको सीखने को मिले बच्चों को बड़े होके, ताकि वे भी दान कर सके, है ना। तो ऐसे छोटे बच्चों से हमें बाबा की भंडारी में उनके हाथ से डलवाना चाहिए, है ना। खुद तो डालते हो, बात ठीक है, लेकिन बच्चों के हाथ से भी डलवाना चाहिए। और समझो 10 ही रुपये हैं, है ना, 10 रुपये हमें दान करने हैं, 10 रुपये आपने अकेले ने डाल दिए तो आपका अकेले का भाग्य बना, दूसरे को तो सीखने को नहीं मिला ना। आपके घर में 10 सदस्य, 5 सदस्य है, सभी 2-2 रुपये करके डाल दें, है ना, तो सबके हिस्से में आ गए हुए, सबका भाग्य बन गया, है ना। तो उन्हें बड़े होके फिर वो आदत बन जाएगी दान करने की, कि हमारी माँ जी दान करती थी यहाँ, हमें भी यहाँ ही दान करना है, यहाँ दान करेंगे तो सत्युग की स्थापना में काम आएंगे पैसे, ये सेवा में लगेंगे, है ना। और आप भिखारी को देंगे तो आपके बच्चे भी देख के फिर भिखारी को देंगे, है ना। तो आपने तो पाप कर ही लिया अनजाने में, और बच्चे भी अनजान बन के फिर पाप करते रहेंगे, भिखारियों को देते रहेंगे। जैसे अभी साधु का बताया आपको, कितने साधु बन के आते हैं गांव में, भिक्षा मांगते हैं, नाम साधु का, लेकिन काम कितना खराब करते हैं। ये तो खूब देते हैं साधुओं को, मेरे से बता रहे। तो बताओ, तो ये पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है? मांगने को नो करे, जिद कर लगे, बता। ये तो पाप हो गया ना। तो अब बाबा की भंडारी लगी है, तो बाबा की भंडारी में डालो। जो भिखारी को देने वाले, भिखारी को ना देख के वो अपना हिस्सा घर में रख लो, जब बाबा की पाठशाला में जाओ तो वह भंडारी में डाल जाओ, ठीक है। तो आप पाप से बच जाएंगे। बताना हमारा काम है, करना ना करना आपका काम है। कल को ये मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं था, मैं भी बताइए कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या। और बाकी इस बात से मत डरना कि कोई श्राप दे के चला जाएगा, ठीक है। एक कहावत है दुनिया में, कौवे को से कोई ढोर नहीं मरा करते। अगर हम सही है, हमें कोई कितना भी श्राप दे, लगेगा उसका श्राप? नहीं लगेगा। अगर हम गलत हैं तो जरूर श्राप लग जाएगा। डरे हमसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या करना है? मित्र संबंधियों को भी बाबा का संदेश देना है। ऐसी युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए, सबका सहयोग लेके पर्चे छपा के बाबा का संदेश बांटना चाहिए। दुनिया में तो मरते तो बहुत हैं, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। सहयोग की देखो बाबा कह रहे जगह जगह वहाँ पब्लिक अपने आप इकट्ठी होती है ना, कहीं कोई शरीर छोड़ देता है, तो बाबा कह रहे वहाँ जाके भी पर्चे बांटो। चलो वहाँ नहीं बांटो तो शमशान घाट जाके पर्चे बांटो। क्यों? वहाँ सबको वैराग्य होता है, भाई ये चले गए, एक दिन हमें भी जाना है ना। उस समय लोग बाग बड़े आराम से ज्ञान सुन लेते हैं, और वहाँ से आके फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए, जहाँ भी कोई मरे। जब बाप जब आते हैं
तो पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, है ना। अभी तो नर्क है ना चारों तरफ, तो नर्क का द्वार बंद कर देते हैं बाबा और स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग में चलना है ना, तो इस मंत्र को याद रखो। कौन सा? मन मना भव। अब ऐसा नहीं है मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव सारा दिन नोट रखते रहो। इसका अर्थ समझो, मन मना भाव मतलब मन को मना करके एक जगह टिकाओ। अब एक जगह कहाँ टिकाओ? कहाँ टिकाओ समझ में? बाप में टिकाओ, शिव बाबा में लगाओ। ठीक है, यह मन मना भाव का। लोग मंत्र दे देते हैं ओम नमः शिवाय, रटते रहना माता जी, बेड़ा पार हो जाएगा मन मन में, है ना। किसी को सुनाई अब ना। उसका अर्थ तो बताया नहीं ओम नमः शिवाय का, बस कह दिया ओम नमः शिवाय, रटते रहना। और हम क्या करते हैं, हाथ में माला ले ली, 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार करते जा रहे हैं। अब इसका मतलब पता नहीं। ओम नमः शिवाय का मतलब पता है क्या होता है? ओम नमः शिवाय मतलब मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रही हूँ। अब आप सोचो, अगर आपका पोता या आपका बच्चा आपके सामने बैठ के कहते रहे अम्मा जी नमस्ते, अम्मा जी नमस्ते, अम्मा जी नमस्ते, अम्मा जी नमस्ते, और वो ऐसे बैठ के करते ही रहे घंटों तक, तो आप क्या कहेंगे? अरे बेटा आगे भी कुछ बोल, नमस्ते करता रहेगा, पागल हो गया क्या? अच्छा नहीं लगने का ना। हाँ, तो भक्ति मार्ग में हम क्या करते आए? यही तो करते आए, बस एक जाप पकड़ लिया और उसी को रटते रहे, इसीलिए हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, खाली के खाली रह गए। अब हमें सारा राज पता चला। बच्चे ओम नमः शिवाय कर रहे हो, बाबा को नमस्ते कर रहे हो, तो बाबा का चित्र देखो अपने सिर के ऊपर, है ना। बाबा से आपने नमस्ते करी, बाबा ने शक्तियां बरसा दी आपके ऊपर, सारी किरणें आपके ऊपर आ रही है बाबा की, आपके अंदर समा रही है और आप शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद करो बाबा को। आपको शांति की जरूरत है तो शांति की किरणें अपने ऊपर महसूस देखो, फव्वारा मेरे अंदर आ रही है वो। फव्वारा। ठीक है, समझ में आया माताओं? अच्छा, बाबा को याद प्यार, बाबा से याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब याद कर देंगे रिटर्न में, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। याद प्यार तो याद हो गया होगा ना? अच्छा, हो गया। अब रिपीट करना जरा, हरवीरी माता जी याद प्यार रिपीट करना। बाबा को कैसे वापस करेंगे हम? याद हो गया ना याद प्यार तो? सुनो, अच्छा, याद नहीं है, साथ में बोल देते हो। शर्मिष्ठा माता जी, हाँ सुनाएंगे जरा याद प्यार। हाँ, हम रूहानी बच्चों की ये तो बाबा ने हमें करी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, ये तो बाबा ने करी है। हम कैसे बोलेंगे फिर बाद में, हम कैसे बोलेंगे? हाँ बोल। कैसे? ठीक। हाँ बहुत अच्छा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, दोबारा सुनेंगे कैसे बोलना है उसे, आज पक्का कर लेंगे। ठीक है, हम रूहानी बच्चों की, बोलो, हम रूहानी बच्चों, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते। ठीक है, फिर 3 बार नमस्ते करनी है बाबा को, क्योंकि बाबा बाप बन के, टीचर बन के और सतगुरु बन के पढ़ा रहे हैं ना, तो तीनों संबंधों में हमें बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, है ना, शुक्रिया भी करना है, क्योंकि बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, कोई और थोड़ी कर सकता है इतनी मेहनत। ठीक है, अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन बाबा की याद बनी रहे, उसमें कर्म का असर हमारे ऊपर ना हो, तो उसे कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। दुम कह दिया करो। ये शरीर क्या, दुम ही तो है ना, इस दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करनी है। ठीक है, ये दुम भी याद ना आए और इस दुम के जो रिश्तेदार हैं वो भी याद ना आए, वे भी तो दुम वाले ही हैं। हर एक की अलग अलग दुम है ना, किसी की मोटी दुम, किसी की छोटी दुम। दुम्मा दुम्मा आ गया। ठीक है, तो इसे याद ना करके किसे याद करना है, मोटा बकरा है ये, एक बाप को याद करना है। ठीक है, हाँ, दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत मतलब जैसे बाबा में सिखा रहे हैं उस अनुसार हमें बाबा का मददगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी उच्च तकदीर बनानी है। तन मन धन सब क्या करना है, सफल करके अपनी तकदीर को ऊंचा बनाना है। बाबा वरदान दे रही हैं, ध्यान से सुनेंगे। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को, हम बीमार होते हैं ना, नजला जुकाम खांसी बुखार आदि है, और कोई बीमारी, ये क्या है, कर्म भोग है। पिछले जन्म में कर्म खराब करेंगे तो हमें भोगने पड़ रहे हैं ना वे। तो बाबा कह रहे कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा हो जाए तो ठीक है। ठीक है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभाव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है, मतलब अपने में बुद्धि फंसा लेती है। आकर्षित करना माना बुद्धि फंसाना। बुखार हुआ है तो बुद्धि को बुखार में मत फंसाओ, बुखार का इलाज करने में फंसाओ कि बुखार ठीक कैसे होगा, है ना, उसमें लगाओ बुद्धि को। नजला ठीक हाय हाय ना करो। नजला हो रहा है किसी को तो नाक को ढक के रखो, है ना, नाक को ढक के रखेंगे तो अंदर अंदर गरम गरम भाप लगेगी तो नाक खुल जाएगी। बाहर से ठंडी हवा आएगी तो नाक बंद हो जाएगी। ठीक है, करके देखो प्रैक्टिकल। मुंह ढक लो, जैसे नाक एकदम खुल जाएगी, गरम होगा ना एकदम नाक, जैसे भोपारा ले में बुल्लू बंद कर लो, सिर के ऊपर कपड़ा करके। तो नहीं वो भी ना करो, आप ऐसे भी तब भी नाक खुल जाती है। और कर जाए तो बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज का इलाज है। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। ठीक है, कैसी स्थिति में, जब कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। स्लोगन है, हाँ जी, स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। सुना, लोग बाग सत्यनारायण का व्रत रखते हैं ना, तो सत्यनारायण का व्रत क्या कहेंगे, पवित्र रहना। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है।
ठीक है। जो बाबा के पवित्र बच्चे हैं ना, बाहर से भले कितनी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन जब वो गहराई में जाते हैं, बाबा से क्या मिला है, बाबा से अपनी बुद्धि की डोर लगाते हैं, तो उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। लेकिन जो है पवित्र आत्मा, उसकी तो डोर लग ही नहीं सकती, उसका तो कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता। रबड़ चढ़ रही है ना। ठीक है। तो सत्यनारायण का व्रत क्या बताया बाबा ने आज? पवित्र रहना, है ना। अब हर एक अपने आप को चेक कर ले कि हमारा सत्यनारायण का व्रत चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक दिन रहने से थोड़ी ना कल्याण होगा। एक दिन व्रत कर लिया, अगले दिन पाप कर लिया, तो बराबर हो गया, है ना। अच्छा, आज बाबा ने सेवा के लिए क्या बताया है? रोज मनसा सेवा बता रहे ना बाबा। मनसा सेवा बेहद की सेवा है ना भाई। वाचा सेवा आप इतनी दूर तक ही सुना सकते हैं जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। मोबाइल पर भी कुछ लिमिट हो जाती है, लेकिन मन के द्वारा सेवा करना, कोई आपका आप भारत में हैं, कोई विदेश में बैठा आपका, आप वहाँ तक भी उसकी सेवा कर सकते हैं मन के द्वारा। तो बेहद की सेवा, मन की सेवा। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है ना। सपने भी कैसे आते हैं उसे? सीखे आते ना, जैसा जिसके बारे में गहराई में जाता है वो, तो सपने भी ऐसे आते हैं ना बिजनेस के। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है, मतलब धंधा। ऑक्यूपेशन माना धंधा। इस धंधे को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। मेरे साथ तो क्या होता है बताओ माता, जैसे अभी मैं भट्टी का प्रोग्राम बना रही हूँ कि अभी सरसों कटने से पहले पहले योग तपस्या का प्रोग्राम फिर से रखना है, तो वही मैं रात भर तपस्या की तैयारी करती रही। मैं रात को 5-6 बार उठती हूँ, शिवरात्रि पे करते है ना। और जब भी आंख खुली तभी वहीं सपना, और फिर जब आंख बंद करी दोबारा तो वहीं से चालू। मैं बाबा का कमरा सजा रही, सब सारे में सफेद सफेद पर्दे लगा रही।